फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी ब्रांच इंस्ट्रक्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है। तो आइए देखते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को या मशीन कोड को एक सीक्वेंशियल मैनर में। तो जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं बेसिकली उनका यूज किया जाता है जो सीक्वेंशियल फ्लो में मेन प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट कर रहा है उस सीक्वेंस को चेंज करने के लिए या उस सीक्वेंस को ऑल्टर करने के लिए। तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली चेंज करते हैं या ऑल्टर करते हैं सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन को, यानी जिस सीक्वेंस से माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उस सीक्वेंस को चेंज करने का या ऑल्टर करने का काम करते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। या हम ये कह सकते हैं कि अगर माइक्रो कंट्रोलर कोई मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और हम इस मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में कोई दूसरा प्रोग्राम यानी कोई सब रूटीन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो इस केस में हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर सिक्वेंशली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस बट इन सम केसेस transferring the control to another block of code become essential. This is done by branching instruction. इसका मतलब है माइक्रो कंट्रोलर एक सीक्वेंस में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पे हमें मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को छोड़ के दूसरे प्रोग्राम को यानी डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये किया जाता है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन की हेल्प से। तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू चेंज द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट अनदर प्रोग्राम that is called subroutine in between the main program, so we go for the branching instruction. यहाँ पे कहा गया है कि ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन जो सीक्वेंशियल फ्लो है इंस्ट्रक्शन का उसको चेंज करता है, और अगर हम ये चाहते हैं कि जो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बीच में अगर हम कोई दूसरा प्रोग्राम जिसे हम सब रूटीन कहते हैं उनको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो फिर हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। तो ये कहलाता है ब्रांच इंस्ट्रक्शंस। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली 3 टाइप के ब्रांच इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन, कॉल इंस्ट्रक्शन एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। कहीं कहीं पे आप देखोगे किसी पर्टिकुलर बुक में या कहीं पे केवल 2 टाइप के ब्रांच इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जंप इंस्ट्रक्शन और कॉल इंस्ट्रक्शन, लेकिन बेसिकली 3 टाइप के ब्रांच इंस्ट्रक्शन होते हैं, जंप, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन। तो एक एक करके मैं आपको तीनों इंस्ट्रक्शन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जंप इंस्ट्रक्शन। जंप इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं उसको सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है और उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान यानी बीच में अगर माइक्रो कंट्रोलर को कोई दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है जिसे हम कहते हैं सब रूटीन, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, जंप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से उस मेमोरी लोकेशन में जंप करेगा जहां पे वो सब रूटीन स्टोर है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर को उस मेमोरी लोकेशन में जंप करने के लिए उसका एड्रेस चाहिए, तो वो एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में। तो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम काउंटर से सब रूटीन जहां स्टोर है उसका एड्रेस लेगा और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जंप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से जंप करेगा और जो सब रूटीन है उनको एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद वो अपने मेन प्रोग्राम में वापस नहीं लौटेगा। तो ये कहलाता है जंप इंस्ट्रक्शन। अब टेक्निकली अपन यहाँ देख लेते हैं कि जंप इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं। Jump instructions are permanently change the content of program counter। जो jump instructions होते हैं वो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। अब ये प्रोग्राम काउंटर क्या कहलाता है,
प्रोग्राम काउंटर बेसिकली एक 16 बिट रजिस्टर होता है जो होल्ड करता है प्रोग्राम मेमोरी के उस एड्रेस को जहां से हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो जो जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं वो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को यानी जो एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर का उसको परमानेंटली चेंज कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर ये जो सब रूटीन का एड्रेस होता है उस न्यू एड्रेस से लोडेड हो जाता है। और माइक्रो कंट्रोलर जंप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से और प्रोग्राम काउंटर के उस न्यू एड्रेस की हेल्प से उस मेमोरी लोकेशन में पहुंच जाता है जहां पे सब रूटीन स्टोर है और उन सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद वो अपने मेन प्रोग्राम में वापस नहीं लौटता। तो यहाँ पे यही दिया है, जंप इंस्ट्रक्शंस आर परमानेंटली चेंज द कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर और प्रोग्राम काउंटर इज लोडेड विद द न्यू एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन एंड एग्जीक्यूट द सब रूटीन एंड इट कैन नॉट कम बैक इन द पर्टिकुलर मेन प्रोग्राम अगेन। तो इसको हम कहते हैं जंप इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है कॉल इंस्ट्रक्शन। कॉल इंस्ट्रक्शन मैं आपको सबसे पहले इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है जिसे हम कहते हैं मेन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर को दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है जिन्हें हम कहते हैं सब रूटीन। तो माइक्रो कंट्रोलर का जो मेन प्रोग्राम है वो कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू कॉल करेगा इन सब रूटीन को और जो भी सब रूटीन्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये जो सब रूटीन होते हैं वो रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे एंड होते हैं। तो जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा वो अपने मेन प्रोग्राम में वापस लौट जाएगा और वहीं से जहां से उसने मेन प्रोग्राम छोड़ा था वहां से फिर से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉल इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को टेम्परेरली चेंज करते हैं, यानी जो भी एड्रेस स्टोर है प्रोग्राम काउंटर में उसको टेम्परेरली चेंज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर लोडेड होता है मेमोरी लोकेशन के न्यू एड्रेस से टेम्परेरली। और जब भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर उस सब रूटीन में जंप करता है और उन सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है तो सब रूटीन एग्जीक्यूट करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर फिर अपने मेन प्रोग्राम में कम बैक करता है और वहीं से जहां से उसने वो मेन प्रोग्राम छोड़ा था वहीं से उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट करता है। तो ये कहलाते हैं कॉल इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले अपन जंप इंस्ट्रक्शन समझते हैं डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जंप इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनका यूज किया जाता है प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को परमानेंटली चेंज करने के लिए। या हम कह सकते हैं कि जंप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से प्रोग्राम काउंटर लोडेड होते हैं न्यू एड्रेस से मेमोरी लोकेशन के। अब ये जंप किस टाइप की होगी वो डिपेंड करता है कि जो प्रोग्राम काउंटर में न्यू एड्रेस लोड किया गया है वो कितने बिट का है, 8 बिट का है कि 11 बिट का है कि 16 बिट का है। तो डिफरेंट बिट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि आपके हो गए शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप और एब्सोल्यूट जंप। तो अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन। बेसिकली दो टाइप के जंप इंस्ट्रक्शन होते हैं, अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। एक एक करके अपन दोनों इंस्ट्रक्शन समझेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। ये अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है अनकंडीशनल, यानी ऐसे जंप इंस्ट्रक्शन जिसमें प्रोग्राम काउंटर अनकंडीशनली लोडेड होता है न्यू एड्रेस से। या हम कह सकते हैं कि ऐसे इंस्ट्रक्शन जो किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करते, जैसे कि PSW फ्लैग रजिस्टर की कोई बिट सेट हुई है कि नहीं, जैसे कि आपका PSW फ्लैग रजिस्टर में कैरी बिट सेट हुई है कि नहीं, ये सारी कोई कंडीशन चेक नहीं करता और प्रोग्राम काउंटर में न्यू एड्रेस मेमोरी लोकेशन का लोड कर देता है, तो उसे हम कहते हैं अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। तो इस टाइप के जो जंप इंस्ट्रक्शन है उसमें प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट चेंज हो जाते हैं अनकंडीशनली या बिना किसी कंडीशन को चेक किए हुए। तो इसमें 3 टाइप के अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं।
पहला है शॉर्ट जंप, दूसरा एब्सोल्यूट जंप और तीसरा है लॉन्ग जंप। ये शॉर्ट, लॉन्ग और एब्सोल्यूट जंप क्लासिफाई की गई है कि प्रोग्राम काउंटर में हम कितने बिट का एड्रेस लोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है शॉर्ट जंप। यहाँ पे ये सिंटेक्स दिया है शॉर्ट जंप का, SJMP एड्रेस। एड्रेस को हम लेबल भी कहते हैं। शॉर्ट जंप के केस में जो एड्रेस होता है वो 8 बिट का होता है। तो इसे शॉर्ट जंप क्यों कहते हैं? क्योंकि इन शॉर्ट जंप के केस में जो प्रोग्राम काउंटर है वो जंप करता है या कवर करता है टोटल 256 बाइट मेमोरी एड्रेस को। यानी जो प्रोग्राम काउंटर है वो जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 127 बाइट और बैकवर्ड डायरेक्शन में 128 बाइट। तो टोटल हो गए आपके 256 बाइट, जो कि बहुत ही स्मॉल रेंज है, इसीलिए हम इसको कहते हैं शॉर्ट जंप। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रोग्राम काउंटर इज ओनली जंप फॉरवर्ड 0 to 127 byte और backward -1 to -128 byte. So the total is 256 byte which is very short. इसीलिए इसको हम शॉर्ट जंप कहते हैं क्योंकि इसकी रेंज बहुत ही शॉर्ट है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई कोई केस ऐसा आता है जिसमें हमको प्रोग्राम काउंटर को इससे ज्यादा एड्रेस से लोड करना है, तो हम क्या करेंगे? उस केस में हम शॉर्ट जंप का यूज नहीं करेंगे, उस केस में हम एब्सोल्यूट जंप का यूज करेंगे। शॉर्ट जंप का ये जो इंस्ट्रक्शन है उसकी टोटल लेंथ होती है 2 बाइट की, 1 बाइट फॉर द ऑप कोड एंड 1 बाइट फॉर द एड्रेस। क्योंकि यहाँ दिया है एड्रेस के लिए 8 बिट है यानी ये 1 बाइट का हो गया और ऑप कोड के लिए 1 बाइट अलॉट किए हैं, तो टोटल 1 बाइट प्लस 1 बाइट 2 बाइट, तो टोटल लेंथ हो गई इंस्ट्रक्शन की 2 बाइट। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट जंप। यहाँ पे एब्सोल्यूट जंप का सिंटेक्स दिया है AJMP एड्रेस। इसको एड्रेस को हम लेबल भी कहते हैं। एब्सोल्यूट जंप के केस में जो एड्रेस है वो 11 बिट के होते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जंप कवर करती है 2 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन को, या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर जंप करता है 2 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन तक। अब ये 2 किलोबाइट तक क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस बिट 11 बिट की है। 2 रेज टू द पावर 10 इक्वल टू होता है 1 के और 2 रेज टू द पावर 11 इक्वल टू होता है 2 के। तो एड्रेस बिट 11 बिट की है तो हम 2 रेज टू द पावर 11 करेंगे तो वो आएगा 2k। इसीलिए प्रोग्राम काउंटर जंप कर सकता है अप टू 2k मेमोरी लोकेशन तक। एब्सोल्यूट जंप इंस्ट्रक्शन की टोटल लेंथ होती है 2 बाइट की, जिसमें 11 बिट अलॉट किए हैं एड्रेस के लिए और 5 बिट अलॉट किए गए हैं ऑप कोड के लिए। तो टोटल हो गए 5 + 11 16, ये हो गया 2 बाइट। थर्ड है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप का सिंटेक्स यहाँ पे दिया है LJMP एड्रेस। एड्रेस को हम लेबल भी कहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग जंप के केस में जो एड्रेस बिट होते हैं वो 16 बिट के होते हैं, इसीलिए लॉन्ग जंप कवर करता है 64 किलोबाइट प्रोग्राम मेमोरी को 8051 माइक्रो कंट्रोलर की। या हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम काउंटर है लॉन्ग जंप के केस में जंप करता है 64 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन को। या फिर आप कह सकते हो कि लॉन्ग जंप के केस में प्रोग्राम काउंटर पूरी प्रोग्राम मेमोरी को 8051 माइक्रो कंट्रोलर की कवर करता है या जंप कर सकता है। हम कहीं पे भी सब रूटीन को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो टोटल प्रोग्राम मेमोरी होती है वो होती है 64 किलोबाइट की। और लॉन्ग जंप के इंस्ट्रक्शन की लेंथ होती है 3 बाइट की। 3 बाइट इसलिए क्योंकि एड्रेस है यहाँ पे 16 बिट का यानी 2 बाइट का और ऑप कोड के लिए दिए गए हैं 1 बाइट, तो 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, तो ये टोटल लेंथ हो गई इंस्ट्रक्शन की 3 बाइट। अब अपन देखते हैं कुछ और अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका हो गया नॉप इंस्ट्रक्शन। नॉप का मतलब होता है नो ऑपरेशन परफॉर्म। जब भी नॉप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो माइक्रो कंट्रोलर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता उस टाइम पे, लेकिन जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर 1 मशीन साइकिल को वेस्ट कर देता है।
और हमें मालूम है कि 1 मशीन साइकिल इक्वल टू होता है 12 क्लॉक पल्स, यानी माइक्रो कंट्रोलर नॉप इंस्ट्रक्शन में 12 क्लॉक पल्स को वेस्ट करता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में मूव कर जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JMP@A+DPTR। ये एक इनडायरेक्ट जंप इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जिस मेमोरी लोकेशन में प्रोग्राम काउंटर को या माइक्रो कंट्रोलर को जंप करना है वो इनडायरेक्टली मेंशन है। ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को ऐड करो DPTR के कंटेंट से, और जो भी रिजल्ट आएगा वो एड्रेस होगा उस मेमोरी लोकेशन का जहां पे सब रूटीन स्टोर है। तो प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस में जंप करेगा, इसीलिए ये एक इनडायरेक्ट जंप इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JMP एड्रेस। ये अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है और कह सकते हैं कि ये एक शॉर्ट जंप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। इस टाइप के जंप इंस्ट्रक्शन में माइक्रो कंट्रोलर कुछ कंडीशंस चेक करता है और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या ट्रू होती हैं तो प्रोग्राम काउंटर लोडेड होता है न्यू एड्रेस से मेमोरी लोकेशन की। जितने भी कंडीशनल जंप होते हैं वो बेसिकली एक शॉर्ट जंप होते हैं, यानी इनमें जो प्रोग्राम काउंटर है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में 127 बाइट और बैकवर्ड डायरेक्शन में 128 बाइट जंप करता है। तो सारे कंडीशनल जंप शॉर्ट जंप कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे कुछ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है इसमें JC एड्रेस। एड्रेस को जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लेबल भी कहते हैं, और JC इंस्ट्रक्शन डिनोट करता है जंप इफ कैरी बिट इज सेट, यानी अगर हमारे PSW फ्लैग रजिस्टर की कैरी बिट सेट हो जाती है तब प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू मेमोरी लोकेशन में, या जब भी हमारे PSW फ्लैग रजिस्टर की कैरी बिट सेट होगी तब हमारा प्रोग्राम काउंटर न्यू एड्रेस से लोडेड होगा। और कब आपकी कैरी बिट सेट होगी? जब भी हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर अगर हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को रोटेट करते हैं तो हमारी कैरी बिट जो है PSW फ्लैग रजिस्टर की सेट होती है और उस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू एड्रेस। इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ 2 बाइट की है। 1 बाइट अलॉट किया है ऑपकोड के लिए और 1 बाइट यूज किए गए हैं एड्रेस के लिए, तो 1 + 1 2 बाइट, तो इसकी टोटल लेंथ है इस इंस्ट्रक्शन की 2 बाइट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JNC एड्रेस। JNC बताता है जंप इफ कैरी बिट इज नॉट सेट, यानी अगर हमने कोई अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको परफॉर्म करने के बाद हमारे PSW फ्लैग रजिस्टर की जो कैरी बिट है वो सेट नहीं हुई, यानी कैरी बिट हमारी 0 है, तो उस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन के, या हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे प्रोग्राम काउंटर लोडेड होगा न्यू एड्रेस से। इसकी लेंथ भी 2 बाइट की है इस इंस्ट्रक्शन की। 1 बाइट फॉर ऑपकोड एंड 1 बाइट फॉर एड्रेस। JBB, एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन बोलता है कि जंप इफ बिट इज सेट, अगर ये बिट हमारी सेट हो जाएगी तो प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू लोकेशन में, या प्रोग्राम काउंटर को हम लोड करेंगे न्यू एड्रेस। लेकिन किस केस में? जब ये बिट 1 होगी, और ये बिट 1 है कि नहीं है वो चेक करेगा माइक्रो कंट्रोलर इंटरनल रैम की स्पेसिफिक बिट का स्टेटस चेक करके। ये भी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट ऑपकोड के लिए, 1 बाइट इस बिट के लिए और 1 बाइट एड्रेस के लिए, तो टोटल हो गए 3 बाइट। इसकी लेंथ है 3 बाइट की। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JNBB, एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन बताता है जंप इफ बिट इज नॉट सेट, अगर ये बिट हमारी सेट नहीं है। ये बिट कौन सी बिट है? हमारे इंटरनल रैम की स्पेसिफिक बिट है। अगर ये बिट हमारी सेट नहीं है तो प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू लोकेशन में, और अगर सेट हो जाएगी तो प्रोग्राम काउंटर जंप नहीं करेगा, वो अपना नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करेगा। ये भी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। 1 बाइट ऑपकोड के लिए, 1 बाइट आपकी इस बिट के लिए
और 1 बाइट एड्रेस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, ये है JBCB एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन बताता है जंप एंड क्लियर इफ बिट इज सेट। अगर ये इंटरनल रैम की बिट जो है वो सेट होती है तो प्रोग्राम काउंटर जंप कर जाए न्यू मेमोरी लोकेशन पे। लेकिन न्यू मेमोरी लोकेशन में जंप करने से पहले इस बिट को क्लियर करे। ये भी एक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट ऑप कोड के लिए, 1 बाइट इस बिट के लिए और 1 बाइट एड्रेस के लिए। तो टोटल लेंथ हो गई 3 बाइट। अब यहाँ पे कुछ और जंप इंस्ट्रक्शन है, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है जो वर्क करते हैं कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर पे, यानी जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का कंटेंट है उस पर डिपेंड करते हैं ये इंस्ट्रक्शंस। तो ये पहला इंस्ट्रक्शन है JZ0। ये इंस्ट्रक्शन बोलता है जंप इफ जीरो। जंप इफ जीरो का मतलब है कि पहले माइक्रो कंट्रोलर एक्यूमुलेटर के कंटेंट को चेक करेगा। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 है तो प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन के, या प्रोग्राम काउंटर लोडेड होगा न्यू एड्रेस, अदरवाइज प्रोग्राम काउंटर जंप नहीं करेगा। नेक्स्ट है JNZ एड्रेस। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 नहीं है तो प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू लोकेशन पे, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये दोनों जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो बाइट ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इन दोनों इंस्ट्रक्शन में हम 8 बिट रजिस्टर को यानी एक्यूमुलेटर को चेक करते हैं। बाकी जो हमारे JC, JNC और JB इंस्ट्रक्शन थे जो अभी अपन ने पहले पढ़े थे, वो हमारे बिट ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन कहलाते हैं, क्योंकि वहां पे हम केवल एक बिट को ही चेक करते हैं। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DJNZ RN एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन बताता है डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉन जीरो। ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये इंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है RN रजिस्टर पे। अब ये RN रजिस्टर क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। हर रजिस्टर बैंक में 8 बिट रजिस्टर होते हैं, R0 से R7 रजिस्टर। तो ये जो Rn है वो R0 से R7 रजिस्टर में से एक रजिस्टर है। तो पहले माइक्रो कंट्रोलर इस रजिस्टर की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेगा, यानी डिक्रीज करेगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती तो प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू एड्रेस पे मेमोरी लोकेशन के। फिर से मैं एक बार बताती हूँ कि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारे एक्यूमुलेटर के कंटेंट पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है हमारे RN रजिस्टर के कंटेंट पर। अब ये RN रजिस्टर क्या है? अगर आपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक पढ़ा होगा, यानी ब्लॉक डायग्राम वगैरह पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनल रैम एरिया में 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 और बैंक 3। हर रजिस्टर बैंक में 8 रजिस्टर होते हैं और हर रजिस्टर 8 बिट का होता है। वो रजिस्टर होते हैं R0 से R7। तो ये जो Rn है वो एक रजिस्टर है R0 से R7 रजिस्टर का। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि सबसे पहले माइक्रो कंट्रोलर इस रजिस्टर के कंटेंट को 1 से डिक्रीमेंट करेगा। अगर डिक्रीज करने पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होती तो प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू मेमोरी लोकेशन में, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है डिक्रीज करने के बाद तो प्रोग्राम काउंटर जंप नहीं करेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है DJNZ एड्रेस लेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो एड्रेस है उसको हम लेबल भी कहते हैं, तो यहाँ हम एड्रेस भी लिख सकते हैं और लेबल भी लिख सकते हैं। अब ये जो एड्रेस है वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, और ये इंस्ट्रक्शन कहता है कि डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉन जीरो, यानी ये जो मेमोरी लोकेशन दी है इस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा स्टोर है उसको 1 से डिक्रीमेंट करो तो प्रोग्राम काउंटर इस न्यू मेमोरी लोकेशन में जंप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा।
अब अपन देखते हैं कुछ और कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारे आते हैं CJNE इंस्ट्रक्शन। ये हमारे बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं। CJNE का मतलब है कंपेयर एंड जंप इफ नॉन इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको कंपेयर करना है, और जब भी हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हमें दो डेटा की जरूरत होती है। तो पहला इंस्ट्रक्शन है इस कैटेगरी का CJNE A कॉमा हैश डेटा कॉमा एड्रेस। ये इंस्ट्रक्शन में ये एड्रेस है जिसे हम लेबल भी कहते हैं। ये हैश डेटा ये एक इमीडिएट डेटा है, और ए हमारा एक 8 बिट एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहता है कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल टू 0, यानी हमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कंपेयर करना है इस इमीडिएट डेटा से। अगर कंपेयर करने के बाद इनकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो प्रोग्राम काउंटर लोडेड होगा न्यू एड्रेस से, और प्रोग्राम काउंटर जंप कर जाएगा नई मेमोरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि इस इंस्ट्रक्शन से जो कैरी फ्लैग होते हैं PSW फ्लैग रजिस्टर का, वो अफेक्टेड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इमीडिएट डेटा से, और अगर इनको कंपेयर करने के बाद इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती तो प्रोग्राम काउंटर लोडेड होता है न्यू एड्रेस से, या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर जंप करता है न्यू मेमोरी लोकेशन पे। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, और पहली कंडीशन है A इज ग्रेटर देन इमीडिएट डेटा। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जो भी कंटेंट है वो बड़ा है इमीडिएट डेटा से, तो कैरी फ्लैग बिट जो है वो 0 सेट हो जाएगी। अगर एक्यूमुलेटर के कंटेंट स्मॉलर है इमीडिएट डेटा से तो कैरी फ्लैग बिट 1 हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इस कैटेगरी का CJNE A कॉमा एड्रेस कॉमा लेबल। लेबल यानी मैंने आपको बताया ये एड्रेस होता है। यहाँ पे हम एक्यूमुलेटर के कंटेंट को इस एड्रेस मेमोरी लोकेशन में जो भी डेटा है उससे कंपेयर करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू मेमोरी लोकेशन में। अगर इनकी वैल्यू इक्वल होगी तो प्रोग्राम काउंटर जंप नहीं करेगा या लोडेड नहीं होगा न्यू एड्रेस से। नेक्स्ट है CJNE RN कॉमा हैश डेटा लेबल। हैश डेटा एक इमीडिएट डेटा है। RN मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर रजिस्टर बैंक का एक पर्टिकुलर रजिस्टर है। तो इस इंस्ट्रक्शन में हम इस रजिस्टर में जो भी डेटा स्टोर है उसको कंपेयर करेंगे इस इमीडिएट डेटा से। अगर इनको कंपेयर करने के बाद इन दोनों की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती तो प्रोग्राम काउंटर लोडेड होगा न्यू एड्रेस से, या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू मेमोरी लोकेशन पे, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको अभी समझाया है। एक और इंस्ट्रक्शन है CJNE RI कॉमा हैश डेटा लेबल। लेबल मतलब एड्रेस, हैश डेटा मतलब ये एक इमीडिएट डेटा है, और RI मतलब RI के लिए दो रजिस्टर अलॉट किए गए हैं R0 और R1। तो इस इंस्ट्रक्शन में हम कंपेयर करते हैं RI रजिस्टर के कंटेंट को इमीडिएट डेटा के कंटेंट से। यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, अगर RI डेटा का कंटेंट ग्रेटर देन है इमीडिएट डेटा के कंटेंट से तो कैरी फ्लैग बिट 0 हो जाएगा। अगर RI का डेटा स्मॉलर होगा इमीडिएट डेटा से तो भी कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा और प्रोग्राम काउंटर लोडेड होगा। तो यहाँ पे यही लिखा है, here in this instruction carry flag is affected and we compare the value of RI register and immediate data if this value is not equal to 0। अगर इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है तो प्रोग्राम काउंटर एक नए एड्रेस से लोडेड होगा, या हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर जंप करेगा न्यू मेमोरी लोकेशन पे। अब अपन देखते हैं कॉल इंस्ट्रक्शंस। कॉल इंस्ट्रक्शंस बहुत ही डिफरेंट होते हैं जंप इंस्ट्रक्शन से। ये भी एक टाइप के ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है। कॉल इंस्ट्रक्शन में हम प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को, यानी प्रोग्राम काउंटर में जो भी एड्रेस है उसको टेम्परेरली चेंज करते हैं, जबकि जो हमारे जंप इंस्ट्रक्शन थे वहां पे हम प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को परमानेंटली चेंज करते हैं। तो कॉल इंस्ट्रक्शन में हम
प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को टेम्परेली चेंज करते हैं, और हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर को हम लोड करते हैं न्यू एड्रेस से मेमोरी लोकेशन के टेम्परेली, और फिर माइक्रो कंट्रोलर सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है, और सब रूटीन एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस अपने मेन प्रोग्राम में रिटर्न होता है, और जहां से उसने मेन प्रोग्राम छोड़ा था वहीं से फिर से वो मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो ये कहलाता है कॉल इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आप देख रहे हो, ये सब रूटीन है और ये मेन प्रोग्राम है। सब रूटीन क्या कहलाते हैं? सब रूटीन बेसिकली एक सेट होता है सब प्रोग्राम का या शॉर्ट प्रोग्राम का। ये जो प्रोग्राम होते हैं वो सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। सब रूटीन हमेशा एंड होते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन से, और सब रूटीन तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब मेन प्रोग्राम उन्हें कॉल करता है। अब ये मेन प्रोग्राम क्या कहलाता है? मान लीजिए हमें कोई टास्क परफॉर्म करनी है और उस टास्क में हमें गिवन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये जो गिवन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की जो टास्क है वो हमारी मेन टास्क हो गई। तो इस मेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए होंगे उसे हम कहेंगे मेन प्रोग्राम। अब इस मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते टाइम अब मान लीजिए हमको एक और टास्क परफॉर्म करनी है जिसे हम कहते हैं सब टास्क। उसमें हम ये चाहते हैं कि हम इनमें से जो भी शॉर्टेस्ट डेटा है हम उसे फाइंड करें। तो जो पहली टास्क है जिसमें हमें गिवन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है वो हमारी मेन टास्क हो गई, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें जो प्रोग्राम चाहिए होगा उसे हम कहेंगे मेन प्रोग्राम। और जो दूसरी टास्क है जिसमें हमको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है वो हमारा कहलाएगी सब टास्क, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होंगे सब रूटीन, जिन्हें हम सब प्रोग्राम भी कहते हैं। तो अगर हम मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बीच में हम वो सब रूटीन भी एग्जीक्यूट करें, तो ये जो मेन प्रोग्राम है वो कॉल करेगा सब रूटीन को, और जब कॉल करेगा सब रूटीन को उस टाइम पे जो प्रोग्राम काउंटर है वो लोडेड होगा न्यू एड्रेस से जहां पे सब रूटीन स्टोर है। तो माइक्रो कंट्रोलर इस प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से उस मेमोरी लोकेशन में जंप कर जाएगा जहां पे ये सब रूटीन स्टोर है, और इन सब रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। अब हमें मालूम है कि ये सब रूटीन एंड होते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे। तो जैसे ही ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट करेगा वो अपने मेन प्रोग्राम में बैक हो जाएगा, यानी रिटर्न हो जाएगा, और जो भी वो मेन प्रोग्राम पहले परफॉर्म कर रहा था उसी को रिज्यूम करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कहलाता है कॉल इंस्ट्रक्शन। इस इंस्ट्रक्शन में मेन प्रोग्राम के दौरान ही सब रूटीन्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर रिटर्न इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके अपने मेन प्रोग्राम में वापस लौट जाता है। अब देखिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइप के कॉल इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए गए हैं, एब्सोल्यूट कॉल और लॉन्ग कॉल। तो फर्स्ट अपन देखते हैं एब्सोल्यूट कॉल। एब्सोल्यूट कॉल का ये सिंटेक्स दिया हुआ है, ए कॉल एड्रेस। एब्सोल्यूट कॉल में एड्रेस 11 बिट का होता है, इसीलिए जो एब्सोल्यूट कॉल की रेंज होती है वो होती है 2K, यानी प्रोग्राम काउंटर 2K मेमोरी लोकेशन को कवर करता है। अब 2K को ही क्यों करेगा? क्योंकि 2 रेज टू द पावर 10 इक्वल टू होता है 1K, और 2 रेज टू द पावर 11 इक्वल टू होता है 2K। तो एड्रेस हमारा 11 बिट का है, तो 2 रेज टू द पावर 11 इक्वल टू 2K, यानी जो कॉल इंस्ट्रक्शन है या प्रोग्राम काउंटर है वो 2K मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को कवर करेगा इस कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज कर। और इस इंस्ट्रक्शन में अनकंडीशनली कॉल किए जाते हैं सब रूटीन जिनको एक पर्टिकुलर एड्रेस से हम इंडिकेट करते हैं, और इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम सब रूटीन को अनकंडीशनली कॉल करते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर एड्रेस से इंडिकेट करते हैं। ये जो एब्सोल्यूट कॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं उनकी लेंथ होती है 2 बाइट, 11 बिट के एड्रेस होते हैं और 5 बिट का ऑप कोड होता है। तो 5 + 11 16 बिट हो गए, यानी 2 बाइट इस इंस्ट्रक्शन की लेंथ हो गई।
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है एल कॉल इंस्ट्रक्शन यानी लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन। लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स यहाँ पे दिया है एल कॉल एड्रेस। लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस बिट होती है वो 16 बिट की होती है। तो जो लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो कवर करते हैं 64 किलोबाइट मेमोरी लोकेशन को, या हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पूरी की पूरी प्रोग्राम मेमोरी को कवर करते हैं, यानी हम सब रूटीन को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग कॉल के केस में। यानी लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन फुल 64 किलोबाइट की प्रोग्राम मेमोरी को कवर करते हैं। तो इस टाइप के इंस्ट्रक्शन में हम सब रूटीन को कहीं पे भी लिख सकते हैं पूरे 64 किलोबाइट प्रोग्राम मेमोरी स्पेस में। यहाँ पे लॉन्ग कॉल इंस्ट्रक्शन की लेंथ होती है 3 बाइट की, क्योंकि जो एड्रेस है वो 16 बिट का है यानी 2 बाइट का, और ऑप कोड के लिए 1 बाइट अलॉट किया गया है। तो 1 + 2 = 3 बाइट का टोटल इंस्ट्रक्शन होता है। तो अपन नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन। 8051 माइक्रो कंट्रोलर ने दो टाइप के रिटर्न इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए हैं। फर्स्ट है रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, दैट इज RET इंस्ट्रक्शन, और दूसरा है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये है RETI। क्योंकि जैसा कि हमें मालूम है कि जो सब रूटीन होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं रिटर्न इंस्ट्रक्शन से। तो पहला रिटर्न इंस्ट्रक्शन है RET, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। जैसा कि हम जानते हैं कि हर सब रूटीन एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे एंड होते हैं, तो जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, माइक्रो कंट्रोलर पॉप करता है रिटर्न एड्रेस को स्टैक एरिया से और रिटर्न करता है अपने मेन प्रोग्राम में, और वहां से अपने मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है RETI इंस्ट्रक्शन, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या है। जब भी माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट होता है तो माइक्रो कंट्रोलर जंप करता है न्यू मेमोरी लोकेशन पे जहां पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन लिखे हुए हैं, जो कि प्री डिफाइन है, और ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन हमेशा एंड होते हैं RETI इंस्ट्रक्शन से। यानी माइक्रो कंट्रोलर जैसे ही RETI इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो रिटर्न हो जाएगा अपने मेन प्रोग्राम पे। ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन सिंपल सब रूटीन नहीं होते, ये स्पेशल टाइप के सब रूटीन होते हैं जो केवल एग्जीक्यूट किए जाते हैं जब भी माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट होता है। और जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के इस लास्ट एड्रेस को एग्जीक्यूट करता है, वो रिटर्न होता है मेन प्रोग्राम में उस मेमोरी लोकेशन में जिसका रिटर्न एड्रेस वो पॉप करता है स्टैक से। तो ये है रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को।